लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होना है और पूरी देश की निगाहें 1 जून पर इसलिए टिकी हुई है क्योंकि अंतिम चरण का मतदान होगा जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी मतदान के क्रम में उनका वाराणसी लोकसभा से चुनाव की तैयारी में है और वहां पे बड़ा मतदान होगा और क्या कुछ खेला पूरे देश में होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट का जो नारा है वो कितना सही साबित होगा ये जानने के लिए हमारे साथ आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा के चर्चित चेहरा है विनय कुमार पासवान जी। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। विनय जी क्या कहेंगे, 1 जून को अंतिम चरण का मतदान है जहाँ देश के प्रधानमंत्री का भी लोकसभा चुनाव है उसी चरण में वाराणसी लोकसभा से, और कहें तो 4 जून को सब कुछ स्पष्ट होगा, सबके भाग का पेटी खुलने जा रहा है। क्या कुछ दिख रहा है इस बार पूरे देश में लोकसभा में? बिल्कुल तस्वीर साफ है। अच्छा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब लोगों की आस्था, विश्वास, भरोसा एक व्यक्ति, एक नेता में पूरा देश का टिक गया है। अगर कोई मोदी जी कुछ बोलते हैं तो कोई भविष्यवाणी को आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, इसको इस बात से ले लीजिए, भरोसे का प्रतीक नरेंद्र मोदी, मजबूती का प्रतीक नरेंद्र मोदी, आस्था का प्रतीक नरेंद्र मोदी, आशा, भरोसा और विश्वास का नाम नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, तो आपके सामने आज यकीन के साथ कहते हैं 1 तारीख को 5 बजे शाम के बाद जो चुनाव समाप्त हो जाएगा, तो हम भी आपको कह रहे हैं, चूंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते मजबूती से दावा कर रहे हैं 1 तारीख की रात में पूरे देश में भयंकर बारिश, अच्छा बारिश होगी, पूरी भयंकर बारिश होगी। अच्छा। और 2 तारीख को पूरे देश में कीचड़ होगा, चूंकि पानी बरसती है तो कीचड़ होता है। और 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा पूरे देश में कमल खिलेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से भरोसा करें या भविष्यवाणी आप समझ लीजिए, ऊपर वाले का आदेश कहिए, लेकिन हम एक कहते हैं 134 करोड़ देशवासियों का भरोसा, आशा और विश्वास सिर्फ नरेंद्र मोदी पर टिका है और वो जो कहते हैं वो होता है। आपने कहा कि 1 तारीख को बारिश होगा जी, तो 3 तारीख को, 2 तारीख को और 4 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को रात में बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा। 2 तारीख को कीचड़ होगा, 3 तारीख को तो थोड़ा हवा लगेगा ना, बड़ा मौसम साफ दिखेगा। और तब 4 तारीख को जब सुबह 7 बजेगा ईवीएम का मशीन खुलेगा, पूरा देश में कमल खिल जाएगा। और दरभंगा लोकसभा में दरभंगा के यशस्वी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर भी उसी कमल का एक कमल फूल दरभंगा से भी खिलेगा और 4 लाख पार जाएगा। देखिए, दरभंगा लोकसभा के बारे में लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि इस बार 2 उम्मीदवार बड़े दिग्गज उम्मीदवार हैं। 5 साल सांसद रहे हैं गोपाल जी ठाकुर जी, इस बार फिर लोकसभा के मैदान में थे और मतदान खत्म हो चुका है वहाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले तीसरे चरण में चुनाव हो गया था। एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार है यानी इंडी गठबंधन से ललित कुमार यादव जी, 2 बड़े चेहरा हैं। ललित यादव भी कहीं ना कहीं बड़े उम्मीदवार हैं तो गोपाल जी ठाकुर भी बड़े उम्मीदवार है। अब दावा दोनों पार्टी का है, दोनों दल के नेताओं का ये दावा है कि हम इस बार जीत रहे हैं, इस बार हम जीत रहे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन की ओर से अभी तक ये दावा नहीं किया गया कि हम कितने वोट से जीत रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन अब तक 4 लाख वोटों से जीत का जो दावा है वो आज भी कर रहे हैं। हालांकि अब चुनाव का जो मतगणना होगा वो 4 जून को होगा, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। 4 लाख वाला जो बात है वो क्या सही है, बात है क्या? 4 लाख बात भी सत्य है। अच्छा। और आपने कहा 1 तारीख को क्यों, आरंभ से लेकर पूर्णाहुति तक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे देश में चुनाव हुआ है। बाबा विश्वनाथ वाराणसी की भूमि पर जब चुनाव 1 तारीख का संपन्न हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा इंद्रदेव भी खुश हो रहे हैं। भारी बारिश की पैमाने होगी, वह भारी बारिश का पैमाना आप समझिए, खुशियों की भी बारिश हो सकती है। बारिश खुशी का भी पैमाना होता है। तापमान बढ़ गया है, जब बारिश होगा तो लोग बड़ा आनंदित महसूस करेंगे। तो कीचड़ होगा, 2 तारीख को कीचड़ होगा संपूर्ण देश में और कमल खिलेगा। आपने कहा जो दरभंगा में लोकसभा, दरभंगा के 4 लाख पार, हम इसलिए कह रहे हैं आप ललित यादव की तुलना में, ललित यादव अगर विधायक हैं, लगातार विधायक, ठीक बात है, वह एक विधानसभा के विधायक। गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में जो सर्वांगीण विकास किया उसका पैमाना देश में दिखा। और गोपाल जी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ईमानदारी के प्रतीक है, लोकप्रियता के प्रतीक है, मजबूती के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है, भरोसा के प्रतीक हैं और पूरे देश की जनता उनकी बातों पर यकीन। लेकिन जो और इस बार जो चुनाव हुआ है वो महिला एक वोट बैंक बनी है और महिलाओं ने अपने खूंटे में बांध लिया था मोदी जी
हमको वोट देना है कमल छाप को, और कमल छाप से जुड़े हुए गठबंधन में जो हमारे प्रत्याशी बनेंगे उसको भी देना है। इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। पुरुष 2-1% पर गला सकता है। अच्छा, आपने कहा कि 4 लाख वोट से गोपाली ठाकुर जीत रहे जी। हैं, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ जी। है उनका ये मानना है कि इस बार कोई भी उम्मीदवार जीते, चाहे वो ललित कुमार यादव हो या फिर गोपाल जी ठाकुर हो, लेकिन ये अंतराल बहुत कम होगा, 10 से 20 हजार वोटों का अंतराल होगा। ऐसा जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनका मानना है। क्या इस पर क्या पैनल है? ऐसा वो लोग कर रहे हैं जिनको जीत नहीं पच रहा है। अच्छा। तो हाय दैया करके जो छाती पीटेंगे ना, तो वो अभी से संतोष कर रहे हैं 20,000, अच्छा लाख, वो संतोष कर रहे हैं। और हम संतोष में नहीं है, हम अति उत्साहित हैं। जो जीत हमारे सामने में है, हमने देखा है, हमने लोगों को वोट गिराने के बाद भी देखा है, गिराने से पहले भी देखा है। महिलाओं के बीच में गए तो जन आशीर्वाद का अपार स्नेह मिला है। तो वो उस महिलाओं का कल्पना नहीं कर सकते हैं जो महिलाएं खूंटी में बांध करके साड़ी में गई थी। तो कमल छाप को वोट देना है। आपके चैनल से कहते हैं विरोधियों को, बगल में 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा, एक टैबलेट में लगा के रखिएगा, सुसुम पानी रखिएगा, गर्म वाला सुसुम पानी, वो हार्ट ब्लॉकेज को खुलाएगा। क्योंकि जब ईवीएम निकलेगा कबल 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 कबल, तो आह का जो आवाज आएगा तो पनिया पी लीजिएगा ब्लॉकेज में। सीटा बुक करा लीजिए। बहुत जगह जो लोग हैं जिनको जलने की आदत है, तो ब्लॉकेज तो उस दिन बढ़ेगा ना। तो दरभंगा में या कहीं भी, या जहां कहीं भी हो, विरोधी नरेंद्र मोदी जी के विरोधी लोग अपना सीट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास बुक यानी आपका मानना यह है कि कुल मिलाकर ये कहें तो इस बार बारिश भी होगा, कमल भी खिलेगा, कीचड़ भी होगा और दिवाली भी मनाई जाएगी, यही ना? खुशी का पैमाना हमसे ज्यादा हम लोगों के जो जनता में जा रहे हैं। अभी देखिए चुनाव खत्म हो गया, घूम रहे हैं, अभी से लोग कह रहे हैं, अभी आपके सामने में देने का मिठाई कब खिलाइएगा? 4 तारीख को मिठाई जरूर खिलाएंगे, पटाखा भी चलेगा। खुशी का अंदाजा नहीं है हम लोग कितना खुश। दिवाली मनेगी, एकदम मनेगी। इसलिए मनेगी कि असत्य पे सत्य की जीत हो। नरेंद्र मोदी जी एक विकास पुरुष है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए लेकिन बारिश होगा ही होगा। एकदम बारिश तो 1 तारीख की रात के बाद हो जाएगा सर। अच्छा। और कीचड़ खिले, कीचड़ होगा, कमल खिलेगा, और 4 लाख दरभंगा से पार होगा और 400 पार। आपके चैनल से जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं, याद रखिएगा पहले आप, 400 पार 100% होगा। ये मेरा भी दावा, पूरे देश में 400 पार होगा। चलिए चीज कह देते हैं, यह जो जीत का पैमाना होगा, जीत का जो श्रेय होगा, वो देश के सभी मतदाताओं को नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहता है, नरेंद्र मोदी जी का कोई घर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देशवासियों का घर ही हमारा घर है। तो जो पूरे देश में जो खुशियां होगी वह सभी को समर्पित वो खुशी होगी, देशवासियों के नाम से समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।